रहे थे। मंच पे तमाम सम्मानित लोग बैठे हैं, उनका नाम लूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। मैं जब यहाँ पे आया, अरे मेरी बात सुनो, तो मुझे आयोजकों ने ये बताया कि प्रशासन के लोगों ने कहा है कि संजय सिंह को समझा दीजिएगा, थोड़ा संभल के बोलेंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे मत बुलाइए आप। एक शहीद की शोक सभा में आया हूं, जो सच है वही बोलूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले खामेनेई साहब को सर झुका के नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। घर पे सब काट दो, मैं ले लेंगे। और इसके साथ साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई साहब की हत्या की है, पूरी दुनिया को उसकी निंदा करनी चाहिए। भारत के एक एक शख्स को, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको उसकी निंदा करनी चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार इस पूरे मसले पर खामोश रही, चुपचाप रही। मैंने देश की संसद में कहा, अगर खामेनेई साहब की हत्या हुई तो प्रधानमंत्री को निंदा करनी चाहिए थी। 160 बच्चों की हत्या हुई तो उसकी निंदा करनी चाहिए थी। ईरान के 100 नौसैनिक जो हमारे मेहमान थे, अगर उनकी हत्या हुई तो उसकी निंदा करनी चाहिए थी। हम युद्ध के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। युद्ध का पक्ष बुद्ध के लोग नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम युद्ध को मानने वाले लोग नहीं हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन क्या कर रहा है आज अमेरिका? ट्रंप खुलेआम धमकी देता है, इसको मार देंगे, इस देश पे कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। ईरान के सबसे बड़े धर्म गुरु खामेनेई साहब की हत्या कर दी और उसके बाद कह रहा अब क्यूबा पे कब्जा कर लेंगे। इस पागलपन को हमने अगर नहीं रोका तो पूरी दुनिया इससे परेशान होगी। इसलिए ट्रंप के पागलपन पे सबको मिलकर रोक लगानी पड़ेगी, सबको उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान की यात्रा की थी और वो भाषण मौजूद है, यूट्यूब पे सुन लेना एक एक आके। ये मैंने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ईरान से भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। हम मानते हैं ईरान से भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। तो प्रधानमंत्री जी, इस युद्ध के खिलाफ ईरान का साथ दो, ईरान के पक्ष में बोलो, ईरान के साथ खड़े हो। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी बात पर कायम रहो। दोस्ती का पता तो संकट के समय में ही चलता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। ऐसे तो रोज आके लोग कहते हैं भैया हम आपके लिए खून बहा देंगे, जहां पसीना गिरा वहां खून बहा देंगे। प्रॉब्लम आएगी। आज दोस्त को जरूरत है तो अपनी हिम्मत दिखाओ, बोलो। दुनिया के 8 देशों के प्रमुख से प्रधानमंत्री ने बात की, इसको भी देखते रहे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति से बात नहीं की। संजय सिंह ने पहले दिन कहा भाई ईरान के राष्ट्रपति से भी बात कर लो। कहने लगे ये आम आदमी पार्टी वालों को विदेश नीति नहीं आती, संजय सिंह को तो विदेश नीति नहीं आती। 13 दिन तक प्रधानमंत्री ने बात नहीं की और जब पूरा देश गैस की लाइन में खड़ा हो गया, पेट्रोल की लाइन में खड़ा हो गया, डीजल की लाइन में खड़ा हो गया, तब आपने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईरान के प्रमुख नेता को कि उन्होंने हमारे जहाज को हिंदुस्तान आने दिया। आगे भी आप इस चीज की पहल करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि हम देश के लोगों के खिलाफ नहीं है
और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने माना और कहा कि हम हिंदुस्तान की जनता का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिस तरह से वो हमारा साथ दे रहा है। मैं गया था, ईरान की एम्बेसी में भी गया था, वहां के कल्चरल हाउस में भी गया था, हकीम साहब से मुलाकात भी हुई थी। इन्होंने एक बड़ा भावुक शब्द कहा, कहने लगे संजय जी, जब तक खामेनेई साहब जिंदा थे, जब भी भारत को लेकर कोई बात होती थी तो वो कहते थे हिंदुस्तान के लोगों से हमेशा प्यार करना, बहुत ही अच्छे लोग हैं। पूछे सामने बैठे इनका वाक्य। जब मैं वहां से आया तो मैं सोचने लगा, ईरान ने आपके साथ गलत क्या किया? रुपए में आपको तेल दिया, रुपए में, और हिंदुस्तान की बैंकों में ईरान का 60,000 करोड़ रुपए यूको बैंक में जमा रहा। सस्ते में तेल दिया, रुपए में तेल दिया, क्या बुरा किया हमको जरा बताओ। मैं तो आज भी कहता हूं 2019 तक 19 के बाद प्रतिबंध लग गया ईरान से तेल खरीदने में। मैं तो आज भी प्रधानमंत्री को प्रस्ताव देता हूं, हिंदुस्तान में गैस और तेल की समस्या ना आए, ईरान से सीधे तेल खरीदो, सीधे गैस खरीदो, जैसे दूसरे गैस खरीदते हैं ऐसे तुम भी खरीदो। लेकिन प्रधानमंत्री तो दूसरे चक्कर में थे। उनको लगा ट्रंप मिलके, इजराइल मिलके ईरान को तबाह कर देंगे, 2 दिन में ईरान साफ हो जाएगा। अभी कितना दिन हो गया भाई? कितना दिन हो गया? 40 दिन। हम चाहते हैं युद्ध कल खत्म हो जाए, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल अगले 400 दिन तक लड़ेगा तब भी ईरान पीछे रहने वाला नहीं है, लड़ने के लिए तैयार। क्योंकि उनके लोगों में हिम्मत है। युद्ध बंद होना चाहिए। हम कोई युद्ध के समर्थक नहीं है। तकलीफ होती है पैलेस्टीन के बच्चियों को देखकर, तकलीफ होती है ईरान की हालत को देखकर, तकलीफ होती है जब मानवता के ऊपर हमला होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। आज मैं आ रहा था तो मीडिया वाला ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री जी की ट्रंप से बात हुई है, इस पे आपको क्या कहना है? मैंने कहा फ्रांस बोला जिस ट्रंप के खिलाफ, इटली बोला जिस ट्रंप का साथ नाटो के देश देने के लिए तैयार नहीं है, उस ट्रंप से बात करके प्रधानमंत्री खुश हो रहे हैं। तो लड्डू बांटो अंधभक्तों, मैं कह रहा हूं बांटो लड्डू। बांटो लड्डू। तेरे ट्रंप से बात हो गई। हमको ट्रंप से बातचीत नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भारत का संबंध, भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ बेहतर करें और हार्मोज के समुद्री मार्ग से हमारा गैस आए, हमारा तेल आए और हिंदुस्तान की जनता को महंगाई से राहत मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो बताओ। मैं 2 बार सदन में बोल चुका, अभी जाऊंगा तो फिर बोलूंगा। लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग क्या क्या कहते हैं, नफरत की पराकाष्ठा कहां तक पहुंच गई। एक मुख्यमंत्री हैं आसाम के, वो कहते हैं मुसलमानों के घर से सामान मत खरीदना। मैंने कहा ठीक है अंधभक्तों, बिल्कुल मत खरीदना। जितने भी अरब के देश से गैस आती है, अंधभक्तों मिलकर तय करो मुसलमानों के गैस से हम खाना नहीं बनाएंगे। तय करो। डीजल पेट्रोल, जितने आपकी गाड़ियां चलती है, बाइक चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, जिसपे उचक उचक के नारे लगाते हो सब लोग, तय करो कि जो मुसलमानों के देश से डीजल और पेट्रोल आएगी, उससे कोई भी अंधभक्त कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं चलाए। मैं तो कह रहा हूं गोदी मीडिया वाले भी नहीं चलाए। ये गोदी मीडिया वालों ने देश को बहुत परेशान कर रखा है मेरे दोस्त। कर रखा है, नहीं कर रखा है? कर रखा है ना।
बहुत परेशान कर रखा है। हालांकि उनकी ताकत को सोशल मीडिया ने कम कर दिया है। याद रखना, यहाँ पे अशोक पांडे जैसे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग। इसलिए उसकी चिंता मत करना। जो बात सच्ची है और अच्छी है वो लोगों तक पहुंचेगी पहुंचेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया। मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एक एक लोगों के मन में, दिल में यह इच्छा है कि युद्ध रुकना चाहिए और ईरान आपका परंपरागत दोस्त है, उसके साथ आप खड़े होइए। और जो समस्या आपके देश की है, मौजूदा जो समस्या है, हार्मोज का समुद्री मार्ग, जहां से आपका तेल आना है, जहां से आपका गैस आना है, उस समस्या का समाधान कीजिए। हिंदुस्तान के लोगों का सबसे पहला रिश्ता ईरान के साथ है। अमेरिका और इजराइल आपका कभी दोस्त नहीं रहा। याद रखना, 1994 में जब सारे इस्लामिक देश कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो एकमात्र ईरान था, एकमात्र ईरान जिसने सीना ठोककर भारत का साथ दिया था। ये इतिहास हमें नहीं भूलना चाहिए। दिया था नहीं दिया था, बताओ? दिया था नहीं दिया था? आज इस मुसीबत के समय में साथ देना है नहीं देना है? अगर देना है तो अपनी जरूरतों को कम करके, कोई दवा की मदद कर रहा है, कोई रुपए की मदद कर रहा है, कोई कपड़े की मदद कर रहा है, कोई खाने की सामग्री की मदद कर रहा है, खुल के जम के इन लोगों की मदद कीजिए, इनके साथ खड़े हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया।